देवेंद्र बलारा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और हर एक बात में आप जो है वीडियो देखने लग रहे हो, इस बात में भी षड्यंत्र। आप जो चप्पल पहन रहे हो उस चप्पल में भी षड्यंत्र, आपने जो कपड़े पहन रखे हो उस कपड़े में भी षड्यंत्र, और तो और आप जो सोचने लग रहे हो या फिर बोलने लग रहे हो उस बात में भी षड्यंत्र बताने वाले शख्स डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी आज मौजूद हैं। बहुत से सवाल हैं जनता के, आप सबके सवाल हैं, जिन सवालों को लेकर आज इनसे खास बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार आशीष भाई। अच्छा, जो बात मैंने बताई है वो बात ठीक है या फिर गलत है? एक तरह से ये सच भी है और गलत भी है। सच वहाँ है जहाँ आदमी उस हिसाब से काम कर रहा है ज़िंदगी में जैसा उससे करवाया जा रहा है, यानी कि, और एक झूठ वहाँ है जहाँ आदमी अवेकन है। अवेकन मतलब जागा हुआ। तो आदमी के साथ में यहाँ मालूम नहीं है उसको कि वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है और उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। हम लोग एक सिमुलेशन क्या जीवन जी रहे हैं। सिमुलेशन मतलब हिसाब से तो मैंने बोला हाँ, मतलब क्या होता है, जो अवेकन नहीं है यानी कि जो सोए हुए लोग हैं उनको तो अभी ये भी नहीं मालूम है कि वो जो कर रहे हैं उनसे वो करवाया जा रहा है। जैसे कि किसी वीडियो गेम के अंदर किसी कैरेक्टर से करवाया जाता है, बटन दबाया और वो कैरेक्टर जो है वो मूव करता है, जब बटन दबाते हैं तो वो हाथ हिलाता है, ऐसा करके। सिमुलेशन में क्या होता है, जैसे एक तो आप ड्राइविंग सीखते हो, एक तो असली कार होती है ड्राइविंग की, एक दूसरी कार होती है, एक दूसरा एक माहौल होता है जिसमें आपके हाथ में एक स्टीयरिंग टाइप पकड़ा दिया जाता है और आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप सच में रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हो। तो आज आदमी को ऐसा लग रहा है जैसे वो सचमुच जिंदगी जी रहा है, लेकिन असलियत में आप उसकी जिंदगी का एक बार आकलन करके देखो, वो सुबह बिल्कुल डिट्टो टाइप से उठता है, वैसे ही तैयार होता है, फिर वो अपने किसी काम पे निकल लेता है, फिर वो शाम को जब घर दिन में वहां पर जो काम होता है पूरा दिन, उसका जो ऑफिस का जो काम है बिल्कुल उसी प्रोसेस में चलता है। बॉस का वैसे ही धमकाना, उसका फिर अपने से नीचे वालों को धमकाना, फिर ये चलता है। फिर वो घर आकर के अपने बच्चों बीवी बच्चों के ऊपर वैसे ही गुस्सा करता है और फिर उसी तरीके से खा करके वैसे ही सो जाता है। यानी ये एक ऐसा पैटर्न है जैसे किसी मशीन या रोबोट का जीवन जीना है। छुट्टी वाला दिन होगा तो किसी दिन जाकर के वो किसी शादी ब्याह को अटेंड करेगा, नहीं तो किसी बर्थडे को। उसके रिश्तेदारों के साथ उसके लड़ने का तरीका, उसकी बातचीत का, बहस का, उसके जीवन को जीने का बिल्कुल डिट्टो चल रहा है। अच्छा, यो कुछ भी नयापन उसकी जिंदगी में नहीं है। यो फिर इब्बे होने लगा या फिर पहले भी था? नहीं, ये अभी हुआ। उसका कारण ये है कि पहले क्या था कि व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ा था और आदमी प्रकृति के साथ जब जुड़ता है तो कुदरत का एक अपना तरीका है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को या किसी भी जीव को मैसेज सेंड करने का। जैसे आप किसी जानवर को देखो, किसी कुत्ते को, बिल्ली को, चूहे को, किसी को भी देखो, उस जानवर की खासियत क्या है कि वो एक तो जूते नहीं पहनते, तो जमीन से परमानेंट जुड़े हैं। दूसरा, उनके पास जबान नहीं है तो वो झूठ नहीं बोल सकते। आदमी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक तो वो जमीन से कट गया बिल्कुल। जब अंग्रेजों ने देखा ना यहाँ आकर के कि भारत के लोग तो ऊर्जावान इतने हैं, अच्छा, कि वो तो अगर जूतियां भी पहनते हैं तो चमड़े की पहनते हैं, तो चमड़ा तो ऑलरेडी चमड़े के साथ टच में आकर के क्या करता है, जमीन से जो ऊर्जा लेने का काम है और जो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर का काम है वो कंटिन्यू रखता है। तो हम चमड़े की ही जूती पहनते होते थे। अब उन्होंने बहुत अच्छे से, सबसे पहले उन्होंने प्लास्टिक के जूते पहनाए हमारी औरतों को या हमारे उन लोगों को जो घरों में गोबर वगैरह का काम किया करते थे, कीचड़ वगैरह का। वो प्लास्टिक पहनते ही उनके पैरों में इन्फेक्शन और जमीन से कट होना स्टार्ट हो गया। यही प्रोसेस उन्होंने फिर उसके बाद बोलने का काम है। आप देखिए, जिसके पास मोबाइल फोन है वो ज्यादा झूठ बोलता है, मैंने कि जो लगातार बात करता है। आपने कही झूठ बोलना प्रकृति का वो नहीं है? नहीं, कोई भी जीव जंतु जो बोलता नहीं है वो झूठ नहीं बोलता है। झूठ असल में क्या है, झूठ असल में किसी भी व्यक्ति की इमेजिनेशन का एक रूप है। यानी कि कोई ऐसी बात बोलना जो हुई नहीं है और उसके दिमाग में उस घटना को बना लेना और जब उसे कोई कल्पना बता देना, वो झूठ है। यानी जब व्यक्ति की कल्पना शक्ति जो है वो यूज नहीं होती, इस्तेमाल नहीं होती उसके बेनिफिट के लिए, तो वो मतलब बोलना शुरू करता है कुछ भी और वो झूठ हो जाती है। और जब आदमी झूठ बोलता है तो वो प्रकृति से कटता है। तो जब वो प्रकृति से कट जाता है तो फिर वो एक रोबोट की तरह हो जाता है। तो जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था कि किसी भी जीव जंतु को देखोगे आप, पशु पक्षी को देखोगे, वो अभी यहाँ है,
फिर वो इधर चल पड़ेगा, फिर वो इधर चल पड़ेगा, वो उसका कोई सीन नहीं है, कभी दौड़ना शुरू कर देगा, कभी कुछ, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट से चलता है और उसके पास झूठ नाम की कोई चीज नहीं है। आदमी है जो प्लान करके चलता है और जब उसको देखता है कि उसकी प्लानिंग में कुछ आ गया है तो वो रुकता भी नहीं है, वो चलता ही रहता है। वो मतलब अपने उसने जो सोच लिया था उस दिशा में वो चलता ही रहता है और वो भूल जाता है कि कुदरत उसे क्या मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है। प्लान करना ठीक नहीं है, अब वो प्लान करके चला है और जीव है, कुदरत के सिद्धांत पर चला है। नहीं तो आप कोई भी प्लानिंग आपके हिसाब से हुई आज तक? कोई भी व्यक्ति, मतलब मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में किसी की उम्र 70 साल हो गई, 80-90 साल, किसी से पूछो आप कि उसके जीवन में क्या वैसा ही हुआ जैसा उसने प्लान किया था, तो आप देखोगे कि किसी के भी जीवन में हूबहू वैसा कभी नहीं हुआ जो उसने सोचा था। जितने बजे आपने सोचा था आप उतने बजे नहीं पहुंच पाओगे, आपने सोचा था वो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप जो सोचो वो हो जाए, नहीं, किसी का भी नहीं सोचना, किसी का भी सोचना नहीं होगा कभी पूरा। तो इसका मतलब है जो भी उसने सोचा और प्लान किया है ना, वो कभी पूरा होने वाला है नहीं। जो कुछ ये फिलहाल चल रहा है ये किसने सोच रखा? देखो, किसी की तो सोच होगी कि भाई इस तरीके ये किसी की सोच हो सकती है, जो भी पूरी दुनिया है, क्योंकि कोई भी वस्तु है वो एग्जिस्टेंस में आने से पहले किसी ना किसी की सोच में तो होती है। वो हूबहू वैसी नहीं होती है जैसे उसने सोचा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यदि हम ये मानकर चलें कि परमात्मा ने इस प्रकृति को, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बनाया, या कह लीजिए कि धरती को बनाया और इंसान को बनाया, मुझे नहीं लगता कि उसने ये सोचकर बनाया होगा जो अभी चल रहा है। यानी कि परमात्मा ने इंसान को ऐसा सोच करके बनाया होगा, उसने एक कृति बनाई, उसको दिमाग दिया, उसको प्रकृति के साथ जोड़ा और फिर यहाँ आकर के कुछ लोग, यानी कि कुछ उसी की कृति जो है वो अलग, जैसे आप, मतलब आपने ऐसा लगा है कि भाई परमात्मा ने प्रकृति तो बना दी, लेकिन उस परमात्मा की प्रकृति पे भी किसी ने कब्जा कर लिया, प्रकृति से काट दिया। प्रकृति पे कब्जा नहीं हो सकता, वो तो है, एग्जिस्ट कर रही है, वो तो है ऑलरेडी। आपको काट दिया ना, हमको काट दिया, व्यक्ति को काट दिया, प्रकृति से कनेक्शन कट किसी ने कर दिया। हाँ, ये प्लान्ड है ना, ये तो करने वाला कोई ना कोई है ना, इसको व्यक्ति थोड़ा खुद कर रहा है। जिस आदमी की मैं अभी आपको बात कर रहा था कि जो सिमुलेशन में जी रहा है, जो किसी वीडियो गेम की तरह अपनी जिंदगी को जी रहा है, वो खुद थोड़े जी रहा है। उसे अगर पता चल जाए कि तुम इस तरह का जीवन जी रहे हो जिसका कोई मतलब एक तरह से ये समझो कि इसका कोई आउटकम नहीं है, या इस जीवन का कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है, या इससे आपका कुछ भी नहीं निकलने वाला है, तो वो थोड़ी ना जिएगा ऐसा जीवन। तो आपने जो बात बताई है कि भाई चप्पल पहनने में भी, बोलने में भी, सोचने में भी, मतलब इन चीज़ों में आपने बताया कि भाई षड्यंत्र है, जो कुछ हो रहा है वो कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, या फिर प्री प्लान्ड एक कठपुतली की तरह इंसान अपना जीवन जीने लग रहा है। बिल्कुल। तो इसमें जो आपने ये समस्याएं बता दी, समस्याएं मानना इसकी है कि भाई समस्या तो है लोगों के तक, तो इसका समाधान क्या हो, या फिर सारी समस्याएं आप पहले बताओ फिर लास्ट में समाधान पर चर्चा। देखो, इसमें क्या है आशीष भाई कि समाधान किसी भी चीज का एक ही है और वो है समझ। मतलब इसको हम ऐसे बोलेंगे कि नासमझी ही समस्या है और समझ ही समाधान है। तो फिर और समझ जब आएगी ना व्यक्ति को, तो उसे समझ में आ जाएगा कि असल में करना क्या है। जैसे मैंने आपको एक बात बताई नहीं है, मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ। आदमी का शरीर मैग्नेटिक भी है और इलेक्ट्रिक भी है। अच्छा। धरती मैग्नेटिक भी है और इलेक्ट्रिकली जीरो चार्ज है धरती का। अच्छा। यानी अगर हम चार्ज होते हैं तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। जैसे मोबाइल फोन आप टच में रखते हो, कोई गैजेट आप टच में रखते हो बिजली का, या आपके, हाँ, तो ये सारे गैजेट्स क्या करते हैं, ये आपको चार्ज करते हैं। यदि आपको डिस्चार्ज होना है और बीमारी से बचना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजें छोड़ करके नंगे पैर जमीन के साथ में टच करना पड़ेगा। लेकिन षड्यंत्रकारी क्या करेगा, सब जगह पक्का कर देगा, मतलब सड़क बिछा देगा, ईंटें बिछा देगा। अभी आप देखोगे चंडीगढ़ में ना बहुत सी ऐसी जगह होती थी जहां पर आप पैदल चल सकते थे, लेकिन अब उन जगह पर या तो उन्होंने कांग्रेस घास उगा दी जो कि एलर्जिक है, शरीर को नुकसान करती है, या फिर वो मतलब ऐसी इंटरलॉकिंग वाली टाइलें बिछा दी। यहाँ तक के जमीन पानी पीने के लिए जो जमीन खाली पड़ी थी उसको भी टाइलों से भरा जा रहा है। तो यदि आपको अपनी बॉडी को डिस्चार्ज करना है तो आप
आपको जूते उतार करके जमीन के साथ, मिट्टी के साथ, मतलब रेत की मिट्टी के साथ, मतलब आप जहाँ बैठे या जमीन नहीं, ये जमीन नहीं कहलाई जाएगी। जमीन इसलिए तो आपके घरों में फर्श दे दिया ना इन्होंने आपकी रेपुटेशन को, यानी कि पहले तो जमीन आपके घरों में कभी भी पक्का नहीं होता था, घर के अंदर कच्चा होता था, उसमें मिट्टी और गोबर का लेप लगा करके उसके ऊपर उसकी लिपाई की जाती थी और रेगुलर लिपाई होती रहती थी, जो डिसइंफेक्टेंट भी था, नंगे पाँव रहते और थे उसमें हम घर के अंदर नंगे पैर रहते थे। तो उस वो जो बॉडी चार्ज अगर थोड़ी बहुत होती तो डिस्चार्ज होती रहती थी। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, कच्चा घर तो खराब होता है, पक्का घर बढ़िया होता है। अभी आप देखोगे अमेरिका में जो एलीट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, वो अपने पूरे फार्म हाउस के अंदर जो गेस्ट हैं उनके लिए तो रखते हैं पक्का, अच्छा। और जो उनका खुद का है वो झोपड़ी कच्ची है। मतलब वो अपनी जगह जो एक्चुअल जहाँ पे वो लोग अपना समय बिताते हैं, मतलब उस जगह को वो लोग कच्चा कर रहे हैं। अब भाई जो अमीर लोग हैं वो कच्चा में रहना, वापस उसी पोजीशन पर आ रहे हैं जहां पर हम लोग थे। जैसे आज देखोगे ना, हमारे यहाँ पर क्या है, जो कॉलेज में बाहर निकलेंगे बच्चे, उनके लिए पिज्जा, बर्गर और ये कबाड़ खाना, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना, ये बड़ा रेपुटेशन का काम है, तला हुआ खाना एंड सो ऑन। आप किसी डेवलप्ड कंट्री में जाइए, वहां ये वाली चीजें गरीब, लाचार, मजबूर आदमी खा रहा है। अच्छा। वहां अमीरियत की जो पहचान है वो है कि आपकी प्लेट में हरा पत्ता या हरी सब्जी है या नहीं। यदि हरा पत्ता या हरी सब्जी है तो आप अमीर कहलाओगे, और वहां लग्जरी है ये। जो हमारे यहाँ, हमारे बिटोड़ों में और हमारे खेत में ऐसे ही बेल मिलती है ना, वो वहां लग्जरी है। मशरूम होगी, हाँ, कुछ भी है, एनीथिंग। तो वो लग्जरी, मतलब वो तो हम लोग ऑलरेडी जी रहे थे। दूसरी, आप इस हाईवे पर जाते हो, जब भी आप घूमोगे, वहां आपको होटल पे लिखा मिलेगा घर जैसा खाना। हाँ। फिर वहां आपको मिलेगा चूल्हे की रोटी। तब आप जाओ उस होटल के अंदर जाइए और एक बार उनकी रोटियों का रेट पता कीजिए। जो तंदूर की रोटी है वो सस्ती है, तवे की रोटी है वो महंगी है, और चूल्हे की रोटी वो और महंगी है। इसका मतलब चूल्हे की रोटी महंगी बोली जाएगी, यानी गैस की रोटी से महंगी है चूल्हे की रोटी। तो वो तो लग्जरी हम लोग ऑलरेडी जी रहे थे। फिर आप जो मेडिकल साइंस वाले लोग हैं उनको बोलिए, उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको। कोई भी भोजन जो चारकोलेटेड भोजन होगा, यानी कि चारकोल में जो पकाया जाएगा, या फिर जो मतलब धुएं से जो पकेगा, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। वो तो ऑलरेडी हमारी रोटी चूल्हे के अंदर धुएं से पकती होती थी, और हमारे तो जो दूध गर्म करने का जो एरिया था वो इतना संकरा होता था कि वो जो धुआं उठता है उपलों से, वो धुआं वहीं उस एरिया के अंदर काला काला कर देता था उस जगह को। यानी कि ये वाला जो स्पेस, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो गजब के साइंटिफिक लोग थे, जो हर चीज को साइंटिफिक तरीके से देखते थे। लोगों ने उनकी उस सोच को ये कहा कि ये रूढ़िवादी है और ये तो विकास नहीं है, और विकास के पैमाने तय करने वाले लोग कौन है। आप जरिए देखिए, जिसको आप विकास कह रहे हो या जिसको सिस्टम विकास कह रहा है, उसका प्रॉफिट किसको मिल रहा है। यानी कि जो हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं उसका प्रॉफिट किसे मिल रहा है, गांव को मिल रहा है, आपके नजदीक के बंदे को मिल रहा है, और आपकी प्रकृति को मिल रहा है, और पर्यावरण प्रदूषण जीरो है। लेकिन जिसको आज का सिस्टम विकास कह रहा है, जब देखेंगे इसके अंदर ये देखो आप, ये कागज का जितने भी गिलास हैं ये, इनके अंदर कोटिंग है। इसमें अगर आप कोई गर्म पदार्थ पियोगे तो आपको कैंसर होगा। अच्छा, इसके अंदर कोटिंग हाँ, कोटिंग है। फिर ये एल्यूमिनियम की फॉयल है। एल्यूमिनियम की फॉयल हार्ट अटैक करती है, तो एल्यूमिनियम के आइटम में कुछ भी खाओगे तो हार्ट अटैक होगा। फिर आप ये पैकेट वाला खाना है, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो कैंसर करता है। फिर आप ये बोतल बंद पानी है, ये कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल पड़ी है, इस कोल्ड ड्रिंक को संसद के अंदर बैन किया हुआ है। संसद में बैन क्यों किया हुआ भाई? जो एमपी है, पार्लियामेंट के मेंबर, संसद में भी, विधानसभा में भी बैन क्यों है वहां? क्योंकि वहां जब 500 पन्नों की एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर पता चला कि जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनकी हड्डियां गलती रहती हैं। अच्छा। और ये इतना खतरनाक है बॉडी के लिए, तो इसके अंदर वो केमिकल्स निकाले क्यों नहीं गए? होना तो ये चाहिए था कि देश के बच्चों के लिए निकाल देते। फिर उसके बाद और आइटम जो भी आप लोगों ने तय किया हुआ है कि ये विकास की आइटम है, विकास की चीजें हैं, उसको आप फायदा देखिए किसको मिल रहा है। समाज के किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा, किसी कंपनी को मिल रहा है। यानी कि जो कॉरपोरेशंस हैं, दो कॉरपोरेशंस काम करती हैं, एक जिसको आप गवर्नमेंट बोलते हो, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों कॉरपोरेशंस हैं। अच्छा। अगर आप इसकी डेप्थ में जाओगे, डिटेल में जाओगे, तो ये असल में एक वो हैं जैसे ट्रस्ट,
और ये ट्रस्ट का जो मालिक है वो कौन है मालूम है? इंग्लैंड की महारानी। तो मतलब आप तो मतलब फिर लोग जिसकी सरकार बोलो वह सरकार नहीं ना जी ना, भारत सरकार कुछ हो रहा है। देखो आप किसको बोलोगे? आप सोच करके देखो, प्रधानमंत्री सरकार है, बताओ नहीं है। वहां काम करने वाले एमएलए तो एमपी फिर सरकार किसने मैं वही कह रहा हूँ, आप इस टॉपिक पे एक अलग वीडियो बन जाएगी। इसमें अपनी बात चल रही थी चूल्हे पे और गैस पे, तो विकास पे नहीं चूल्हे नेचर की पे और गैस की चर्चा अपनी चल रही थी कि भाई चूल्हे की रोटी इतनी महंगी है, और आप उसका रीजन कोई बता रहे थे कि जो मतलब रसोई गई होया कर दी अपनी, या फिर एक जगह ऐसी होया कर दी कि वो सारी धुएं से काली हो जाती। तो ये सारी बातचीत जो थी वो जो काली हो जाती थी वो तो चारकोल इकट्ठा हो जाएगा ना वहां पर। तो अच्छा, वो चारकोलेटेड जो एरिया होता है वो असल में उस माहौल को, उस आइटम को, जो वहाँ उसकी स्मेल है चारकोल की, और जो धुआं है, देखो दूध भी हम धुएं में ही पकाते थे, रोटी भी हम धुएं में पकाते थे, सब्जी भी जब चूल्हे पर रखी जाती है तो वो धुएं में ही पकती है, या फिर आरे में रखते हैं तो गुस्से पे तो वो धुएं में पकती है। धुएं में पकी हुई अगर कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो एसिडिटी कभी नहीं होगी। अच्छा, हाँ, तो आपके जो चूल्हे पर जो रोटी बनती है, ये अब साइंटिस्टों ने अब पता किया कि चूल्हा कौन सा? गैस चूल्हा। गैस चूल्हे पर पकने वाली रोटी आपको कैंसर भी करती है और आपके पेट में गैस भी बनाती है। यानी कि पूरा पैमाना ही बदल दिया उन्होंने सारी चीजों का। तो फिर पोल्यूशन ज्यादा हो, जनसंख्या ज्यादा है तो लोग ज्यादा धुआं जलाएंगे तो फिर ज्यादा पोल्यूशन होगा। देखो, जो लकड़ी का धुआं है, जो गोबर का जो धुआं है, खास तौर पे अगर गाय का गोबर अगर हम लेते हैं, उसका जो धुआं है वो कभी भी पोल्यूशन नहीं फैलाता है। आप अपनी दादी को देखो, आपकी दादी की उम्र की लगभग सारी औरतें चूल्हे पर रोटी बनाती थी, उनकी किसी की भी आंख खराब नहीं है। नहीं जी। अगर पोल्यूशन होता तो उनकी आंखें खराब होती। नंबर 2, किसी को भी यूट्रस कैंसर नहीं है अगर उसने मालाडी या दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं ली है, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां नहीं ली है। जिन्होंने गर्भ निरोधक गोलियां ली उनके गर्भ निकालने पड़े। जो अपनी जो दादियां हैं वो जब चूल्हे के सामने बैठती हैं तो घुटने मुड़ते हैं और वो पेट के आगे यहाँ पर अड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी बॉडी है उस पर सेक नहीं लगती है, जितनी चाहिए उतनी लग जाती है। लेकिन जो गैस का जो वो शेल्फ है किचन में जो बनाया जाता है, और कभी भी खाना खड़ा होकर के नहीं बनाना चाहिए, अच्छा, उसको बैठ करके बनाना चाहिए। तो पहले किचन में शेल्फ इस जगह पर रख दी कि आपको खड़ा होना पड़े। तो ये कहेंगे कि चूल्हा ऊपर रखना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, चूल्हा ऊपर रखना। पूरा सिस्टम ही, इसलिए मैंने आपको जैसे अभी चप्पल और जूते का एग्जांपल दिया, अभी मैं गैस का दे रहा हूँ। ये प्लान आपको ऐसा करके देंगे, जैसे देखिए मैं इसको चूल्हे पर लेकर के आता हूँ, पहले हम लैट्रिन में पहुंचते हैं। वो इसलिए जरूरी है, जब आप बैठते हो पूरी टांगे मुड़ती हैं लैट्रिन करते हुए, तो आपकी आंत का जो एक लॉक होता है वो खुलता है, जिससे पूरा पेट साफ होता है। ठीक है। बाथरूम भी जब हम करते थे ना, पेशाब करते थे, तो आधे पंजे पर बैठ कर करते होते थे। जैसे हम दूध निकालते हैं ना गाय का, भैंस का, तो वैसे वो बैठते हैं जब हम बाल्टी को लेकर के टांगों में, उस तरह से बैठा जाता है और आपका पूरा बॉडी जो है वो फ्रेश होने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप आधे बैठेंगे तो आप या फिर आप खड़े होकर के बाथरूम करेंगे, पेशाब करेंगे, तो आप पूरी तरह से खाली नहीं होंगे, आपकी किडनी खराब होगी। अब आप देखोगे किसी भी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, आपके एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, या कहीं भी पब्लिक का भी अगर कन्वीनियंस अगर वहां पर है, मतलब घर पे भी, हाँ, आप खड़े होकर के ही पेशाब कर रहे हो, बैठने का रिवाज खत्म कर दिया। फिर हो गया लैट्रिन करने का, अगर आप कहोगे पॉटी करने का, उसका खेल इन्होंने क्या खेला कि शीट ही इस तरह से आधी कर दी कि आदमी पूरा बैठ ही ना पाए। जो पूरा बैठ ही नहीं पाएगा वो कभी पेट साफ नहीं हो पाएगा, उसका कभी भी पेट साफ नहीं हो पाएगा। और जितने महिलाओं में यूरिनल इन्फेक्शन के केसेस ये टॉयलेट बनने के बाद आए, इतने कभी नहीं आए। लेकिन अब अगर यही टॉयलेट को आप जंगल में करते हो, मिट्टी में करते हो, टॉयलेट कभी भी पोल्यूशन नहीं फैलाता है। उसका खासियत है, जब भी आप मिट्टी में टॉयलेट करते हो तो उसके अंदर 3 घंटे के अंदर ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो उसको मिट्टी में मिलाने पे काम करना चालू कर देता है, और कुछ समय के बाद वो मिट्टी में वापस मिट्टी हो जाता है। और तो वहां पे तो कुछ भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब वही लैट्रिन
अगर किसी चिकनी जगह पर हो जहां नमी हो तो उस जगह पर वैक्सा बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा जो आपको कैंसर तक करेगा, जो आपको बीमार करेगा। और ये आपने घरों में हर कमरे के अंदर लगा दिया। तो ये विकास का पैमाना बना करके, आपका माइंड कंट्रोल करके आपके बच्चों को उस लैट्रिन के अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें आपका पेट भी पूरा साफ नहीं होगा। पेट पूरा साफ नहीं होगा तो पेट के अंदर जो गंदगी है वो सारी गैस बन करके सारी सिर में चढ़ेगी। सिर में चढ़ेगी तो आपकी यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, जो सोचने समझने की ताकत देती है और परमात्मा से जुड़ने की ताकत देती है। वो खराब होगी तो उसका कनेक्शन परमात्मा से कटेगा। तो अब आपको गधों की तरह काम पे लगाना आसान है, अब आपको गुलाम बनाना आसान है। फिर आप लड़ाई नहीं लड़ोगे, आप कभी नहीं लड़ोगे। तो आप देखना, ये पूरा का पूरा गेम प्लान है। यही जब मैं चूल्हे की बात कर रहा था, एक तो आंच लग रही है, फिर यही गेम बताया कि चूल्हा जो है वो सिलेंडर से ऊपर होना चाहिए, तो शेल्फ बना दी गई। उस शेल्फ की हाइट देखो आप, चूल्हे की जो आंच है वो सीधी अपनी माँ बहन के यहाँ लगती है, ठीक है। जब यहाँ लगेगी, अब मान लो महीने में एक बार 5 दिन किसी भी महिला के ऐसे होते हैं जब वो उसमें क्या नाम, मासिक धर्म मतलब उसको होता है। उस टाइम उसके शरीर में बहुत गर्मी होती है, पहले ही इतनी गर्मी है। और ज्वाइंट फैमिली के तो ये फायदा होता है कि ज्वाइंट फैमिली में तो आप एक महिला को अगर मासिक धर्म है तो दूसरी महिला उस काम को कर लेगी। और उनका किचन में जाना बैन था। किचन में जाना बैन इसलिए नहीं था कि वो अछूत है या वो कोई गंदी है या ऐसा कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं था। शुद्ध रखना कोई लॉजिक नहीं था। असली जो रीजन था वो ये था कि उसके शरीर में ऑलरेडी बहुत गर्मी है और आप उसको फिर किचन में भेज रहे हो। किचन में तो गर्मी ही होती है, वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी ऊपर से और गर्मी और फिर सामने से गैस की आंच, तो वो आपके गर्भाशय को खत्म करती है। हमारी लेडीज के अंदर जो गर्भाशय का कैंसर है, जो यूट्रस कैंसर है जिसको निकालना पड़ता है, उसका बहुत बड़ा कारण गैस चूल्हा है। इतना बड़ा लेवल पर आपने गेम प्लान बता दिया, मेरा सर चकरा रहा है, मेरे को कुछ पूछने की बात नहीं बची। लेकिन मेरा सवाल यो मन में जरूर आ रहा है कि बच्चा किस तरह जाओ, इसका समाधान क्या हो? अच्छा, एक बात बताइए, जब मैंने आपको ये बता दिया कि खाना कैसा बेस्ट है, रहना कैसे चाहिए, और किस जगह कैसे आपका खाना पकना चाहिए और कैसे, अच्छा खाने पे आ जाते हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यदि आप खड़े होकर खाते हैं आपका पेट खराब होना तय है। यदि आप आधे बैठकर खाते हो जैसे अभी बैठे हैं तो भी पेट खराब होना तय है। अच्छा। खाना खाने के लिए आपको आलथी पालथी मारकर बैठना पड़ेगा अगर आपको सचमुच खाना पचाना है, मतलब प्रकृति के सिद्धांत के हिसाब से, तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा। यदि आप नीचे बैठते हैं और पालथी मारकर खाना खाते हैं और हाथ से खाना खाते हैं, देखो कितना कमाल की चीज है, हाथ से खाते हैं, तो आपका खाना नहीं, चम्मच भी नहीं। क्योंकि जैसे आप आंख बंद करिए, एक बार आंख बंद करिए, ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, मैं आपके हाथ पे कोई चीज टच करा रहा हूं, आप मुझे बताना ये क्या है। ये घड़ी है। अभी ये बताना क्या है। जूते। मतलब आप अब हाथ आंखें खोल सकते हो, इसका मतलब आपने आंख बंद करके भी टच करके बता दिया कि क्या है। तो अगर मैं आपको चावल का दाना दूंगा तो बता दोगे चावल है, गेहूं का दूंगा तो बता दोगे गेहूं है, दाल होगी तो दाल बता दोगे, या सूंग का पता चलता है कनेक्शन है तो। हाँ, नहीं प्रकृति से कनेक्शन नहीं, वैसे भी नॉर्मल आप उस चीज को जानते हो। तो सीधा आटा आ रहा तो कई लोग किस चीज का वो अलग है, वो आटा है वो मालूम, रोटी का मालूम पड़ जाएगा कि रोटी है। अब पेट के अंदर क्या खासियत है, पेट में मशीन चलती है, पूरी जबरदस्त मशीन है, आप उसकी पूरी मैकेनिज्म देखोगे ना, बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है। लेकिन पेट में एक गट होती है हमारे, वो गट ही हमें बताती है कि मैंने टच किया तो वो क्या है, बाल है, नाक है, आंख है, वो सिर्फ हाथ लगाया पता चल जाएगा। अब जैसे ही भोजन रखा है अपने सामने, आप हाथ से खाना खाओगे, आपकी 5 उंगलियां, सबसे पहले तो अगर भोजन बहुत ज्यादा गर्म है हमारे शरीर के लिए, हाथ बता देगा ना भाई अभी नहीं खाना, ठीक है। अच्छा, दूसरा ठंडा है तो भी बता देगा ठंडा है। अब जैसे ही आप उस भोजन को हाथ लगाओगे, वो इन बॉडी सेंसरी टच करके आपको यहां चाहे पता हो चाहे ना पता हो, अंदर मालूम है, अंदर पूरा सिस्टम है। जैसे कंप्यूटर पे आप कुछ डालते हो और वो अपने आप बता देगा ना, अंदर ये मालूम है कि जिस चीज को टच किया है वो क्या है, उसको बताएगा चावल और दाल का मिक्सर है। वो अंदर मैसेज चला गया कि चावल और दाल का मिक्सर आ रहा है, रेडी हो जाओ। तो अंदर जो सैनिक है उसको पचाने वाले, काटने वाले, वो रेडी हो जाते हैं। और जब आप यहाँ मुंह में डालते हो, पहले लार उसमें मिलेगी, वो कटेगा,
फिर उसमें लार मिलेगी, फिर वो नीचे जाते जाते तब तक वो नीचे वाले सैनिक पूरे रेडी होंगे, कटाकट करके जहां जहां भेजना भेज देंगे। अब आपने यही चीज मान लो चम्मच के साथ खा रहे हो, अब चम्मच पकड़ी तो अंडर गट कह रही है ये तो स्टील है, कोई चक्कर नहीं है, ये खाने की आइटम नहीं है। अच्छा। क्योंकि स्टील को आप खाते नहीं हो ना, तो अंदर कोई सैनिक तैयार नहीं होता है, मतलब ठीक है। तो वो खा के आप ले जाते हो, तो एक तरह से आप मशीन की तरह वो खाना खाए और अंदर शरीर को अब जब वो मुंह में पहुंच जाती है, यानी कि वो जो पहले वाला रेडी होना था, वो जैसे अचानक कोई हमला कर दे आपके ऊपर, तो चम्मच के साथ जो खा रहे हैं फिर वो पचता नहीं अपने। मैं बता रहा हूं, आप सिंपल इतना बताओ कि हाथ से लेके यहां तक का समय हमारे पास जो था, उस समय में पेट को मालूम रहा हर बारी की हर बार खाना आ रहा है, यहां चम्मच से सीधा मुंह में आने के बाद पता चल रहा है कि अरे खाना आ गया। और उस टाइम तक, क्योंकि जब आप यहां हाथ लगाओगे तो लार भी तो उसी टाइम मुंह में बननी स्टार्ट हो जाती है ना, ऐसा नहीं होता है जब जैसे कहता है आपने खाने के बारे में सुना होगा बच्चों से, मुंह में लार आ गई, उस खाने को देखते ही मुंह में लार आ गई, देखते ही मुंह में लाड़ की क्यों गिरा भाई, मतलब वो लाड़ अपने आप पड़नी शुरू हो जाएगी। ये सारा प्रोसेस पूरा नैनो सेकंड का है। यहाँ ये सेकंडों के हिसाब से तो चलता है मेरे दोस्त। जैसे कि कुत्ता है ना, खाने को देखते ही लाड़ टपकनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ही हमारी कोई फेवरेट चीज होगी, मुंह में लाड़ अपने आप खुशबू से ही आ जाएगी। यानी माइंड क्या करता है, खुशबू को सूंघते ही चालू हो जाता है अंदर प्रोसेसिंग के, भाई ईब या खान की आवेगी, अब मैं इसे खाऊंगा और इसे पचाऊंगा। तो जब आप डायरेक्ट चम्मच से खा रहे हो, तो अब आपका चम्मच से खाते ही मतलब आपका जो डाइजेशन है, आप खुद ही बताओ ज्यादा होगा कि कम होगा, चाहे कितना ही कम हो, आप जिस हिसाब से उस हिसाब से कम हो, है कि नहीं, मतलब चाहे कितना ही कम हो, लेकिन इस कम को आप मल्टीप्लाई करो हर दाने के साथ, हर दाने पे थोड़ा कम, हर दाने पे थोड़ा कम, और हर रोज हर चीज के खाने में थोड़ा कम, तो ये देखो कितना खेल समझ में आता है। तो यानी कि आपका टोटल जुड़ के कितना कम हो जाएगा। फिर आप इसी चीज को लेके जाओ सरफेस टेंशन पे। जिस चीज की बनावट, यानी कि बर्तन की बनावट चौड़ी होगी, घड़ा, लोटा, लुटिया, मतलब हम लोगों ने कभी भी गिलास से पानी नहीं पिया था, हमारे यहाँ गिलास का रिवाज नहीं था, हमारे यहाँ रिवाज था इन चीजों का जिनका जो धरातल है वो चौड़ा हो, तो ताकि पानी ज्यादा फैले, सरफेस टेंशन कम हो। सरफेस टेंशन कम होगा तो अंदर दिमाग पे भी टेंशन कम होगा और हाजमा भी जल्दी होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पतले पतले गिलास बना दिए, फिर बोतल बना दी जिनका और पतला कर दिया, यहां तक कि अब तो नौजवानों को एक छोटी सी पाइप देते हैं जिसमें से थोड़ा सा आता है। यानी सरफेस टेंशन को इतना बढ़ा दिया कि वो इस लेवल पे पहुंच गए। यानी कि खाना पकाना, अब खाना उगाने पे आ जाओ। नहीं, खाना उगाने बाद में जाओ, आप ये बोतल ले रहे हैं, हाँ, ये बोतल आप यूज भी करने लग रहे हैं और फिर इसकी बुराई भी करने लग रहे हैं। देखो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ लोटा लेकर के नहीं बैठ सकता, ये सिस्टम के अंदर मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं होती, तो मैं अपना एक लोटा रखता, गर्म किया, जितना चाहिए उतना पी लिया, जब मुझे प्यास लगती मैं तब कर लेता। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरा गला सूखता है, तो अब मुझे इसकी पतली इसका सहारा लेना पड़ रहा है, ये मजबूरी। बस आप ये समझो कि मुझे मालूम है कि ये नुकसान कर रहा है, लेकिन ज्यादा लोगों के, मैं अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं ये, मैं ज्यादा समाज का फायदा करने के चक्कर में मैं अपने शरीर को दांव पे लगा रहा हूं, इसलिए नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर में रहते हो, घर में गिलास से पानी पीना, या फिर अब तो छोटे छोटे बच्चों को आप दूध भी दे रहे हो तो उसमें स्ट्रॉ डाल के दे रहे हो। आप ना जो बता नहीं आई, मेरे मतलब इमेजिनेशन करने लग रहा हूँ, मेरे ताऊ जी है जो मतलब घर पर है, वो सिर्फ लोटे में पानी पिएंगे, लोटे में ही पिएंगे वो, और लोटे में, और लोटे में भी ज्यादा चांसेस होंगे कि वो हाथ से पिएंगे, वो कभी भी ऐसे डायरेक्ट या मुंह लगाकर नहीं पिएंगे। अच्छा, इस तरह पानी पीने की तो आदत है ही नहीं, वो तो कभी पीना ही नहीं चाहिए, बल्कि मुंह लगाकर भी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने का सही तरीका यही है, मतलब मुंह पे पहले हाथ पे डाल करके पीने का तरीका है, ताकि ये कमांड अंदर जितना नहीं साथ में हवा जाती है ना इधर से, ऐसा अगर आप पानी पीते हो ना तो ऐसा करके वो आवाज आएगी, तो अंदर पानी वो जाएगी, तो वो जो अंदर की बात है उसको निकालने का काम भी करता है, वो अंदर जो हवा जाएगी वो अंदर की हवा को बाहर निकालेगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये इस तरह की चर्चा नहीं, आप ही अगला टॉपिक छोड़ दें पेंडिंग। अनाज उगाने को लेकर, खेती को लेकर आप, मैं ये कह रहा हूँ, उगाने से लेकर के खाने और फिर निकालने तक, और जन्म से लेकर और मृत्यु तक,
और सुबह से लेके रात तक ये 3 चीजें ले लो आप, अनाज के उगाने से लेके खाने तक और निकालने तक और उसके खत्म करने तक, मतलब उसका यूज क्या करना है, वहां तक एक वीडियो बन गई। फिर पैदा होने से लेकर और मरने तक, और फिर उसके बाद आपके सुबह से लेकर उठने से लेकर के रात तक, ये एक पूरा गेम प्लान है। अगर आपको ये मालूम हो कि सही क्या है, जैसे अभी खाना बनाने का बताया हमने, ये मालूम हो कि खाना कैसे से बनाना चाहिए, अब आपको पता चलेगा कि भाई उसके लिए तो आपको लकड़ी चाहिए तो जंगल चाहिए, अगर गोश्त चाहिए तो आपको पशु चाहिए तो फिर आपको जमीन चाहिए। यानी यदि आपको सही से रहना है तो ये तरीका बता दिया। अब आप रह पाते हो कि नहीं रह पाते हो, अब आप उससे कितने सहमत हो, ये आपके ऊपर है। जो गलत है वो गलत ही रहेगा। आप चाहे उसको आधुनिकता कहिए, मजबूरी कहिए, सरकारों के षड्यंत्र कहिए, या अपनी अनपढ़ता कहिए, अपनी नासमझी कहिए, ये आपके ऊपर है कि आप उसे क्या कहते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो। लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा। आपके ऐसा मानने से कि मेरा मुंह तो उधर था, सूरज निकला ही नहीं, और बोले सूरज भाई उधर से निकलता है, जिधर से निकलता है उधर से निकलता है, आपका उसमें कुछ रोल नहीं है। आप चाहो या ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही और गलत का, यानी आपने सही को धारण करना है, सही को मानना है, सही करना है, सही को जानना है। सही जान लेंगे, वहीं से आपको समाधान मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सही के ऊपर काम करना चालू करना है। तो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, न्याय हो, राजनीति हो, खेती हो, धर्म हो, सही क्या है जान लो। फिर आप जान लीजिए कि इसमें जल जंगल जमीन का क्या रोल है, इसको समझ लीजिए। जन का क्या रोल है, इसको समझ लीजिए। परिवार में आपका रोल क्या है, आप पुत्र होने के नाते आपका धर्म, पिता होने के नाते आपका धर्म, माँ होने के नाते, पुत्री होने के नाते, ये जान लीजिए। जो सही है वो जान लीजिए और जो गलत है वो जान लीजिए। जानने के बाद अब भी आप गलत कर रहे हो तो आप कसूरवार हो, और जो सही है तो वो सही है। तो बेसिकली इस पे तो पूरे समाज को एक एपिसोड बना करके पूरा का पूरा समझा करके तब बात बने, तब कुछ बात, तब पूरा दिखाया जाए और बताया जाए, उगाने से लेके ना और निकालने हाँ, तब कुछ बात बनेगी। अदरवाइज लोगों को ये मालूम ही नहीं है। भाई देखो, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। जो लोग मालूम नहीं है और नासमझी में ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको तो कम से कम समझाना पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा। देखो, ये ड्यूटी उन लोगों की है जिनको समझ में आ गया है। जिनको समझ ही नहीं आया उनको तो क्या मालूम है, लेकिन जिनको समझ में आया हुआ है और वो घर में बैठे हैं और चुप हैं, गलती उनकी है, तो उनको दूसरे लोगों को समझाना पड़ेगा। और जितना समझ में आ जाए बाकी लोगों को समझाएं। तो समझ में जब समझ डेवलप होगी तो एक कलेक्टिव थॉट पैदा होगा। और जैसे शुरुआत हमारी इस वीडियो से हुई थी कि जो इस दुनिया में चल रहा है वो पहले किसी विचार में था। तो पहले हम आम जन के लोगों के विचार में तो आए कि हमने अपने बच्चे बचाने हैं, विचार में तो आए कि हमको अपनी सेहत बचानी है, विचार में तो आए कि हमको कुदरत से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है। उनके विचार में आएगा तो उसके ऊपर काम चालू होगा। यानी विचार में आने के लिए समझ का होना बड़ा जरूरी है। एक बार समझ बने उसके बाद सब बन जाएगा। आपने बताया कि पैदल चलना है, तो पैदल चलने में जिस तरह सर्दी आ गई है तो सर्दी में लोग बीमार होंगे, या फिर गर्मी में लोगों के पैर जलेंगे। ठीक है, इस तरह के जो सवाल है इन पर आप चर्चा एक अलग वीडियो में करेंगे। हाँ, ठीक है। एक बात, आप जितने भी सवाल हों सारे आप ले आइए, एक एक सवाल को समाज के सामने रखते हैं। पूरी चर्चा अपनी रही है, इस चर्चा में भी बहुत से सवाल बने। उन सवालों को लेकर ना लगता है एक वीडियो आप बना। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले चर्चा करने जा रहे हैं जो 24 तारीख को आप तालकटोरा स्टेडियम में एक सेमिनार करने जा रहे हैं। उस सेमिनार में क्या कुछ खास रहेगा, मतलब जो आज तक नहीं हुआ, क्या कुछ ऐसा देखने में मिलेगा, या फिर आप पहले भी ऐसा कुछ कर सकते? देखो, सेमिनार्स हम लोग करते आ रहे हैं पहले भी, और आप सेमिनार्स में उस थीम को पकड़ जाओगे कि मेरा पर्पस क्या है ये सब करने का। लेकिन 24 तारीख का जो सेमिनार है वो समाज को ये संदेश देने के लिए है कि अब समाज के इतने सारे लोग निकलकर इस विषय पर चर्चा करने लगे हैं, और बच्चों की जीवन को लेकर के जो उनके साथ हो रहा है, मतलब बच्चों के लिए रास्ता कहीं नहीं मिल रहा, गुस्सैल बहुत हो गए हैं, सारा दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं, खाना हजम नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, और मतलब इरिटेट रहते हैं, वीडियो गेम में जितना मर्जी देर लगा दो,
अब तो आजकल तो नशा भी करने लग गए हैं। मतलब आप 8वीं 10वीं के बच्चों को बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, बियर पीते हुए नॉर्मली आप देख रहे हैं। और ये सब नहीं मिलता है तो आजकल तो वो खांसी वाली दवा लेकर के, व्हाइटनर लेकर के उसको चाटते रहते हैं व्हाइटनर को। इस तरह के तो बहुत और चल रहे हैं। मतलब ये जो ओमनी जेल वगैरह है, हाँ, इस तरीके के बहुत कुछ बहुत सारी चीजें जो खाने की आइटम है, और मतलब जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये सब लेना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, और माँ बाप को मालूम नहीं है कि सिस्टम ही उनके सामने ये सब चीजें परोस रहा है। अब आप देखो, खिलाड़ी है, नेता है, अभिनेता है, वो क्या कर रहा है? वो आपके बच्चे को सट्टा खेलने की एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोल रहा है, और ये टीम बनाने को बोल रहा है, और सिगरेट पीने को बोल रहे हैं, विस्की पीने को बोल रहे हैं, क्लब सोडा पीने को बोल रहे हैं, नमकीन खाने को बोल रहे हैं। तो इस तरह की चीजें करने को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये अब इसको ठीक करने कौन आएगा? जब सरकार में बैठे लोग और जो बाजार में बैठे लोग जब अगर आपके बच्चों को बर्बाद करने में लगे हैं, तो उसको सुधारने कौन आएगा? अब टीचर के पास समय नहीं, वकील के पास समय नहीं, पुलिस के पास समय नहीं, एसडीएम के पास समय नहीं, नेता के पास समय नहीं, अभिनेता के पास, किसी के पास आपके बच्चे के लिए समय नहीं। जिसके पास भेज रहे हो आप अपने बच्चों को, उसके पास भी समय नहीं, और आप उसके लिए जो कमा रहे हो उसके आपके पास भी समय नहीं। तो फिर उस बच्चे के लिए समय किसके पास है? किसी के पास भी नहीं। तो जब किसी के पास समय नहीं है तो वो बच्चा अनअटेंडेड कैसे हो जाएगा? तो बच्चे की इन समस्याओं के समाधान कैसे हों? समाज इसमें क्या रोल अदा कर सकता है? माँ बाप का इसमें क्या रोल है? हम क्या गलतियां कर रहे हैं? इस पे जानकारी के लिए हम लोग तालकटोरा स्टेडियम में 24 नवंबर को इकट्ठे हो रहे हैं, और 24 नवंबर को हम इस पे बड़ी चर्चा करेंगे। साथ में हम जो रुपए का जो षड्यंत्र हमारे साथ किया जा रहा है उसकी किताब भी हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें आरबीआई ने, किताब का जिक्र आप क्या करो, वो किताब लॉन्च, उसमें हमने वो सारे सबूत एक तरह से दिए हैं जो हमें आरबीआई ने खुद लिख कर दिए हैं कि आपकी जेब में पड़े हुए जो नोट हैं वो नकली है, वो फ्रॉड है, और जो कर्जा आपको दिया पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे वो सारे दस्तावेज। तो उसकी लॉन्चिंग हम उस दिन करेंगे। और साथ के साथ आप सब लोगों को ये बता दें कि 2025 में हम एक मिशन पे काम करना शुरू करेंगे कि हम एक ऐसे शिष्य कुल की, मिशन पे काम नहीं, ये उस मिशन का बेस अभी बन रहा है, अभी भी बेस ही बन रहा है, और उस मिशन का जिस दिन नींव डल जाएगी उस दिन हम मानेंगे कि हाँ अब हमने कुछ करना शुरू किया है। शिष्य कुल की स्थापना कर रहे हैं हम लोग। पूरे समाज को, हर गांव से 2 बच्चे लेकर के उनको समाज के लिए तैयार करने का काम हम लोग करेंगे, जिसमें उस बच्चे को जीवन को सेट करने का काम वो इंस्टीट्यूट का होगा। माँ बाप ने कुछ नहीं करना है, और वो समाज की मदद, सिर्फ एडमिशन करना है। एडमिशन की भी क्राइटेरिया बड़ा अलग है उस गुरुकुल शिष्य कुल में। चलो ये बात भी आप ये अगली, हाँ, बड़ा अलग ही रहेगा। मतलब एक चीज बस लास्ट एंड फाइनल ये बता दो आप, जो लोग 24 नवंबर में आएंगे उनके लिए क्या कुछ अलग देखने में मिलेगा? सिर्फ इतना मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप उस दिन ये समझ जाएंगे कि आपकी जिंदगी में आपके बच्चों को लेकर के क्या क्या गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक कैसे करना है, और फिर आप उस पर काम करना अगर शुरू कर दोगे। एक तो जितने भी लोग वहाँ आएंगे उस दिन 24 नवंबर को, उनके बच्चों के एडमिशन को लेकर के हम लोग थोड़ा सा लीनियंट और उसमें थोड़ा कंसिडर हम लोग करेंगे। अदरवाइज हमारा क्राइटेरिया बड़ा अलग है। अब सभी माँ बाप अपने बच्चों को इधर लगे पड़े हैं कि पूरे टाइम पे उठो, पूरा ये करो वो करो इस तरह से, मतलब पूरे डिसिप्लिन में रखने का। हम लोगों ने तय किया है कि गांव से दो बच्चे लेंगे, वो एक उस तबके से लेंगे जो पे कर सकता है अपने बच्चे के लिए, और एक उस तबके से लेंगे जो पे नहीं कर सकता, जो गरीब है। दूसरा क्राइटेरिया हमने ये रखा है कि जो सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन, शरारती और बदमाश बच्चा होगा उसे लेंगे हम। अच्छा, मतलब हम लोग अच्छे जिसको गांव का सबसे बड़ा फ्रॉड ना, फ्रॉड बच्चे तो फ्रॉड नहीं, शरारती हम कह सकते हैं। यानी कि जिसको पूरा सिस्टम और समाज ये कहता है कि अच्छे बच्चे ऐसे होने चाहिए, वो हमें नहीं चाहिए। जिस स्कूल न कर दे कि इसका कुछ नहीं हो सकता। बाकी सब जो ये कहते हैं इनका कुछ नहीं हो सकता, वो बच्चे आप हमको दो। वो समाज के कितने बड़े हीरे हैं हम आपको साबित करके देंगे। जब हम समाज के सबसे बिगड़े हुए बच्चों को भी दुनिया की सबसे बड़ी खुशियां वाली जगह पर स्टेबल करने के पोजीशन में होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि असल में समाज को मिल करके एक ऐसे सिस्टम की, ऐसी व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ेगी जिसमें हर बच्चे के लिए जगह हो। मतलब उसको पैदा अगर हमने कर दिया है, उसके लिए जगह बनाना तो हमारा काम है ना। वो जगह कैसे बने, हर बच्चे के लिए जगह कैसे बने, इस विषय पर
उसमें लंबी चर्चा करने की उम्मीद है। और इस गुरुकुल और इस शिष्यकुल की जो स्थापना है, इसके ऊपर योजना है कि हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा उसमें बताया जाएगा कि भाई शिष्य कुल को लेके न हाँ बिल्कुल नींव डल उस दिन हम लोग, हमारा पर्पज ही है कि समाज को ये बता दें कि यार ये जो जनता सरकार मोर्चा वाले हैं ना, ये खाली सरकार का विरोध करने वाले लोग नहीं है कि टोल तोड़ने वाले, रुपए वाले, कर्जे वाले और लोन वाले, ये सब विषय बहुत ही, मैं समझता हूँ इस यात्रा में एक विषय है। लेकिन बहुत बड़ा जो काम हमारा है वो ये है कि हम रचनात्मक कुछ करना चाहते हैं। हमारा मिशन रचनात्मक है, समाज के लिए मतलब अच्छा है, तो ये मैसेज देना बड़ा जरूरी है। इसी उद्देश्य से हम लोग चलो आप इस सवाल का जवाब मत देना, लेकिन जो आप विरोध करने लग रहे हो सरकार का विरोध तो यो है, इस पर जवाब आप अगली वीडियो में ले लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया कि भाई सरकार का विरोध आप नहीं कर दे, लेकिन सरकार के खिलाफ आप बोलो या फिर इस पूरे सिस्टम के खिलाफ आप बोलो। कोई नहीं, आप अगले सवाल पूछेंगे और अगले सवाल, ये सवाल है अगली वीडियो में पूछा जाऊंगा और इसका जवाब आप देना। तो फिलहाल आपने पूरी चर्चा सुनी है, इस चर्चा को लेकिन अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। और आपके मन में क्या कुछ सवाल आ रहे हैं, क्योंकि चर्चा आपने अगर ध्यान से सुनी तो बहुत से सवाल आपके बन चुके होंगे, वो सवाल भी अपने कमेंट सेक्शन में रख दें, ताकि अगली वीडियो जब हम बनाएं, एक सीरीज चलाने की हम सोच रहे हैं कि इसी तरीके से एक सीरीज चलाई जाए, जिस तरह रुख साहब ने बताई कि जन्म से लेके मृत्यु तक और उगाने से लेकर निकालने तक, सुबह से लेकर रात तक, इस तरीके की एक सीरीज चलाने की हम सोच रहे हैं। उस सीरीज में आपके सवाल भी जरूर पूछे जाएंगे और उसका तो एक कमेंट सेक्शन की अलग से वीडियो भी हम बना दें। तो अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी।